तीन प्रमुख बंदरगाह पर हमले की खबर है। बंदर अब्बास केशम सिरिक पर हमला हुआ है। तो तीन प्रमुख बंदरगाहों को टारगेट किया गया। बंदर अब्बास केशम और सिरिक पर यह अटैक किया गया है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका आनाकानी कर रहा था, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से ये हमले हुए हैं, जिस तरह से ईरान का जवाबी हमला हुआ है, क्या ये बातचीत के माहौल को बनाने वाले कदम हैं या फिर युद्ध की तैयारी के बड़े संकेत हैं? और देखिए, बड़ी खबर क्या है। जो सीजफायर टूटा, बंदर अब्बास पोर्ट पर 2 घंटे में दोबारा हमला हो गया है। होर्मुज में IRGC पर बमबारी की गई है। केश में बहमन पोर्ट पर भी हमला हुआ है। हमले की किसी भी नुकसान की खबर अभी तक नहीं है, लेकिन हमला एक बार फिर से हुआ और दोबारा से हमला हुआ है। केश में बहमन पोर्ट पर हमला किया गया। और वहीं ईरान की एक और पोर्ट सिटी पर हमला किया गया है। जी हां, हॉर्मुज़गान प्रांत में सुनी गई धमाकों की आवाज, यहां पर भी अटैक हुआ है और धमाकों की आवाज यहां पर सुनी गई है। ये जानकारी सामने आई। और देखिए, हॉर्मुज़ संकट पर UAE का UNSC में प्रस्ताव। हॉर्मुज़ से बारूदी सुरंग हटाए ईरान, जहाजों से अवैध वसूली बंद की जाए, कमर्शियल जहाजों पर हमले बंद किए जाए। दरअसल अब अरब में UAE ईरान के खिलाफ हमलावर हो चुका है और इसी कड़ी में उसने ईरान पर हमला भी किया और उधर होर्मुज़ को लेकर UN में भी नाकाबंदी कर रहा है। आपको बताते हैं UNSC में क्या प्रस्ताव लेकर आया है। पहला प्रस्ताव है कमर्शियल जहाजों पर ईरान हमला बंद करे। दूसरा प्रस्ताव है होर्मुज़ में लगाए बारूदी सुरंगों की जानकारी दी जाए। तीसरा प्रस्ताव है होर्मुज़ से बारूदी सुरंग हटाए और हटाने में मदद करे। चौथा प्रस्ताव है होर्मुज़ में जहाजों से अवैध टोल वसूलना बंद किया जाए। पांचवा प्रस्ताव होर्मुज़ में मानवीय गलियारा बनाने में UN की मदद करे। छठा प्रस्ताव जहाजों की सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल कानूनों का पालन किया जाए। और देखिए, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर जुड़ चुके स्टूडियो में आए। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर पूर्णिमा नाथ जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। पूर्णिमा नाथ जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करता हूं। आखिरकार क्या ये क्या हो गया? क्या इसके लिए आपको लग रहा है जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप की वो जिद है? क्योंकि ईरान की तरफ से तो कई बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी बात पर अड़े हैं कि जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, जब तक मिसाइल प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, तो क्या उसी जिद का आपको नतीजा नजर आ रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद, करुणा और रवि, आई अप्रिशिएट यू हैविंग मी। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत पहले से बोल रही हूँ, जो कर रहे ये जो नाटक हो रहा है सीज फायर की, ये टिकने वाला नहीं है। देयर इज अ रीजन फॉर इट। जब 60 डेज हो गया था, जब सीज फायर की घोषणा किया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पे फिर से एडिशनल फोर्सेस की वहाँ पे घोषणा किए। सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस वाज नेवर देयर प्लान ऑफ पीस। ये तो बेसिकली अपने आप को दिखाने के लिए करा गया था। ऑन टॉप ऑफ इट 60 डेज डेडलाइन था। यहाँ पे उनको कांग्रेस को दिखाना था कि ये वॉर नहीं था और वॉर के लिए उनके पास कोई इजाजत भी नहीं थी एट द एंड ऑफ द डे। तो उन्होंने ये किया क्यों, हमारे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट अगर जलता रहेगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? अमेरिका को होगा। और आर्म्स के साथ साथ अब उन्होंने तेल भी बेचेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की खुद सोशल पोस्ट के वजह से उन्होंने बताया था कि हम वहां से तेल नहीं लाते, लेकिन हमारे पास सबसे ज्यादा तेल है, हमसे खरीदो। आपको याद होगा उसके बारे में। तो दिस इज वेरी क्लियर। अगर हम लोग 2+2=4 नहीं कर पा रहे तो हमें प्रॉब्लम हमारे में है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली अमेरिका चाहता क्या है। वेदर इट्स रिपब्लिकन पार्टी हो, डेमोक्रेट पार्टी हो, एट द एंड ऑफ द डे उनको डोमिनेंस चाहिए। उनके तरीका डिफरेंट हो सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो डिफरेंट कुछ नहीं कर रहे। वो डेमोक्रेट शायद डिफरेंट तरीके से करते,
लेकिन ये ओवरटली जो डोमिनेंस की माफियागिरी दिखा रहे प्रेसिडेंट ट्रम्प, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका इज। आज मुझे बताइए, अमेरिका के जैसा कंट्री बोलते कि हमारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई नहीं आ सकते, दिस इज आवर हेमिस्फीयर, लेकिन वो एशियन हेमिस्फीयर में जाके घुस सकता है, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाके घुस सकता है, वहां पे जाके बोल सकते हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको किस तरीका से अपना कंट्री चलाना है। नहीं तो आप कह रही हैं कि जो ग्लोबल डोमिनेंस है वो एक सेंट्रल पॉलिसी है अमेरिका की, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन ईरान ने उसी डोमिनेंस को चुनौती दी है और खासकर समंदर में चुनौती दी है, और ये तनाव देखिए लंबा खिंचता नजर आ रहा है।